अमेरिका से एक गंभीर चेतावनी सामने आई है। कुछ इमिग्रेंट्स को ऐसे टेक्स्ट मैसेज मिले हैं जो खुद को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS का बताया जा रहा है। मैसेज में लिखा है कि अगर आप सेल्फ डिपोर्ट करते हैं तो आपको फ्री फ्लाइट मिलेगी, $1000 पर फैमिली मेंबर मिलेगा और सिविल फाइन्स भी माफ किए जाएंगे। लेकिन ये ऑफर जितना अट्रैक्टिव लगता है उससे कहीं ज्यादा परेशान करने वाला और कहीं ज्यादा संदिग्ध भी है। तो आज हम आपको इसी मैसेज के सच के बारे में बताने वाले हैं, इसके असर के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि आप कैसे संभावित धोखे से खुद को बचा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBT टेक हेड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई समस्या क्या है। तो देखिए, कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने ये ऑफर स्वीकार किया है, यानी कि जो फ्री फ्लाइट वाला ऑफर है उसे स्वीकार किया है, लेकिन किसी को भी वादा किया गया फायदा नहीं मिला। यानी कि ना तो पैसा मिला है, ना सिविल फाइन माफ हुआ है और ना ही जो एक कहते हैं ना कि $1000 जो पर फैमिली मेंबर को देने की बात की गई है, ना वो पैसा मिला है। इमिग्रेशन वकील और एडवोकेसी ग्रुप्स इस पर कहते हैं कि ये एक तरह का डेटा कलेक्शन टेक्टिक हो सकता है। यानी कि कुछ लोग बता रहे हैं कि आइस इस प्रक्रिया के जरिए अपडेटेड फोटो और पर्सनल डिटेल्स हासिल कर रहा है। यानी कि ये सिर्फ एक ऑफर नहीं बल्कि संभावित रूप से वल्नरेबल इमिग्रेंट कम्युनिटीज को एक तरह से टारगेट करने वाला मैसेज है। इस मैसेज की जो टाइमिंग है वो भी काफी ज्यादा डाउट पैदा करती है। ज्यादातर जो रेसिपेंट्स हैं, यानी कि जिन लोगों को मैसेज मिल रहा है, वो लोग हैं जो असाइलम क्लेम्स या फिर वीजा एप्लीकेशंस का इंतजार कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पहले से ही अनसर्टेनिटी में और काफी ज्यादा स्ट्रेस में हैं। ट्रंप सरकार की कंट्रोवर्शियल डिपोर्टेशन पॉलिसीज के संदर्भ में ये मैसेज एक तरह से साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स की तरह दिखता है जो डर और भ्रम पैदा करता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस तरह के जो मैसेजेस हैं वो स्कैम या फिर मैनिपुलेशन के रूप में सामने आते हैं, जो भरोसेमंद तो दिखते हैं, यानी कि ट्रस्टवर्दी तो दिखते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो असली कहानी है वो कुछ और ही होती है। इस घटना से अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी पर भरोसा और भी ज्यादा कमजोर हो गया है। माइग्रेंट्स को जो सहायता मिलनी चाहिए उसके बजाय उन्हें भ्रमित करने वाले मैसेजेस मिलते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वल्नरेबल लोगों पर ये साइकोलॉजिकल और इंफॉर्मेशनल एक्सप्लॉइट का एक तरीका हो सकता है। इसका असर सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, यानी कि एक इंडिविजुअल लेवल पर ही नहीं, बल्कि कम्युनिटी और इमिग्रेशन प्रोसेस पर भी पड़ सकता है। तो भाई, इस DHS मैसेज की स्थिति एकदम साफ है। जितना अट्रैक्टिव ये ऑफर लगता है उतना ही संदिग्ध भी है और उतना ही खतरनाक भी है। अगर आपको या फिर आपके किसी जानकार को इस तरह का अगर मैसेज मिलता है तो आप अपने इमिग्रेशन अटॉर्नी से संपर्क कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर इस मैसेज के पीछे की सच्चाई क्या है, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये एक तरह से डेटा कलेक्शन का तरीका हो सकता है ताकि पता लगाया जा सके कि कितने इमिग्रेंट अभी अमेरिका में हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जिन्हें अमेरिका छोड़ देना चाहिए लेकिन अब भी वो अमेरिकी धरती पर है। यानी कि एक तरह से लोगों को बाहर निकालने का जो एक तरीका है वो यहाँ पर ट्रंप सरकार अपना रही है, लेकिन लालच देकर। तो आपको इस लालच पे नहीं पड़ना है। अगर आपको ये मैसेज आता है तो आप अपने इमिग्रेशन अटॉर्नी से संपर्क कर सकते हैं, लीगल सहायता ले सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भाई अब आगे क्या करना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। इमिग्रेशन से रिलेटेड, डेपोटेशन से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक हेड पर।